आधी कमाई महंगाई में, आधी कमाई दवाई में, तो क्या बचेगा कि गरीब आदमी खर्चा करेगा। वहाँ चुआ चुआड़ और नारा के पानी पीने के लिए विवश है। एक अधौरा में एमबीबीएस डॉक्टर भी नहीं है, ये गए बिल्डिंग उद्घाटन करके आए नहीं। ये मुद्दा है गरीबों का, तो भाई ये हक है कि हमें गरीबी का प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। और होगा यहाँ आर पार की लड़ाई। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक भारत में बाबा साहब का संविधान रहेगा। हक अधिकार के लिए लड़ने वाले उन तमाम लोगों से इस मोदी सरकार का युद्ध चल रहा है। ये बुलडोजर राज से महंगाई बढ़ गया, एमपी विधायक का पेमेंट बढ़ गया, पेंशन नहीं बढ़ा, मजदूरी नहीं बढ़ी, लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी। 2 मार्च 25 को पटना के गांधी मैदान में बदलो बिहार महाजुटान होने जा रहा है, जिसमें जन आंदोलनों का साझा ऐलान होगा। बिहार में रसोईया दीदी हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हैं, ममता कार्यकर्ता हैं, जीविका कैडर हैं। इनको कोई वेतन मान नहीं है। सरकार इनका शोषण कर रही है और महिला सशक्तिकरण का ढोंग कर रही है। झारखंड में 18 से 60 साल के सभी महिलाओं को 2,500 रुपया मैया योजना के तहत मिल सकता है। तो बिहार में सशक्तिकरण योजना सरकार लाए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पूरे देश से बिहार में कम है, 400 रुपया है। ये मजाक है। बिहार के बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों का ये सत्ता सरकार के जरिए उनके साथ अन्याय है। ये अन्याय बंद हो, ये मजाक बंद हो और उनका हक 3,000 रुपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन लागू हो। कमाई है नहीं, महंगाई आप देख रहे हैं। दवाई से लेके, पढ़ाई से लेके, जीरा मरीच तक सब कुछ महंगा है। तो कमाई है नहीं, मनरेगा को सरकार गाला घोंट रही है। अभी बजट पेश हुआ है, मनरेगा में सरकार आवंटन घटा दी। तो जो गरीब मजदूरों के हक में जो कानून है मनरेगा, उस कानून को सरकार लगातार उतर रही है, उसका गला घोंट रही है। इसलिए बिहार से पलायन हो रहा है। हर साल 3 करोड़ बिहार का जो नौजवान है वो रोजी रोटी की तलाश में बाहर जाता है और 12-12 घंटा खट रहा है। वहाँ अगर उसकी मौत होती है, उसका अंग भंग होता है, तो राज्य सरकार कोई जवाबदेही नहीं देती है। तो मनरेगा लागू होगा तो पलायन रुकेगा। तो कमाई है नहीं, कमाई जमीन के नीचे धंसता जा रहा है और महंगाई आसमान में चढ़ता जा रहा है। तो बिजली बिल गरीब कहां से देगा। आधी कमाई महंगाई में, आधी कमाई दवाई में, तो क्या बचेगा कि गरीब आदमी खर्चा करेगा अपने बाल बच्चे की पढ़ाई में। तो बिजली बिल माफ करे सरकार, 200 यूनिट फ्री बिजली की गारंटी करे। 65% आरक्षण, जब महागठबंधन की सरकार बिहार में थी तो 65% आरक्षण विधानसभा में हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया, हाईकोर्ट ने खारिज किया। लेकिन संविधान के 9वीं अनुसूची में मोदी सरकार नहीं शामिल करना चाहती है ताकि बिहार के SC ST OBC को 65% आरक्षण का लाभ मिले। क्योंकि इस देश में तमिलनाडु स्टेट है जहां 69% रिजर्वेशन लागू है और यहाँ लागू नहीं है। बिहार में सरकार गारंटी करे कि कोई भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा हो, प्रतियोगी परीक्षा हो, तो उसमें प्रश्न पत्र लीक ना हो, इसकी गारंटी करे। बिहार के लगातार आंदोलन चल रहा है। बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, कभी BSSC के अभ्यर्थी हैं। हर जो भी परीक्षाएं हो रही है, प्रश्न पत्र लीक हो रहा है। कोई परीक्षा राज्य में और देश में नहीं रह गया है जिसका प्रश्न पत्र लीक नहीं हो रहा है। लगातार ये सब सभी मुद्दाओं को लेकर तो ये मुद्दे हैं और इन मुद्दों को लेकर के लोग लड़ रहे हैं। जीविका कैडर लड़ रही हैं। अभी नीतीश जी आए थे। अब इसी जिले में जब मंगल ग्रह पर लोग जा रहे हैं इस देश के, और इसी जिले में एक पहाड़ी क्षेत्र है जहां 122 उसके गोद में गांव बसा हुआ है, गांव टोला, और वहां चुआ चुआड़ और नारा के पानी पीने के लिए विवश है। एक अधौरा में MBBS डॉक्टर भी नहीं है, ये गए बिल्डिंग उद्घाटन करके आए नीतीश जी, और कहीं भी जनता से नहीं मिल रहे हैं। इनका प्रगति जो यात्रा है ये दमन यात्रा है। आरा में छात्र नौजवान मिलना चाह रहे थे, उनकी डिमांड थी प्रश्न पत्र लीक नहीं हो। ये जो शिक्षा का निजीकरण और आरक्षण को खत्म करने वाला, गरीब मजदूर किसानों, SC ST OBC के बच्चों को उच्चतर शिक्षा से बाहर करने वाली जो नई शिक्षा नीति है, इसे वापस लिया जाए, बिहार में लागू ना हो। क्या मतलब इसी सब 35 लाख पद खाली पड़े हैं। 40% से ज्यादा डॉक्टर्स की पोस्ट जो राज्य लेवल के अस्पताल है, एम्स है, PMCH है, NMCH है, IGMS है, पोस्ट खाली है। और ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्लॉक लेवल के अस्पताल में नहीं है। न डिजिटल एक्सरे होता है, न अल्ट्रासाउंड होता है। 70% डॉक्टर का पोस्ट बिहार में खाली पड़ा है।
किसानों का सवाल है, यहाँ पे एमएसपी का सवाल है, सिंचाई सुविधा का सवाल है। सरकार जो है जो बाजार है वो बाजार सरकार ने खत्म कर दी है। तो ये तमाम सवाल है जिन सवालों को लेकर के लोग लड़ रहे हैं। तो अपने अपने बैनर से जन मुद्दों का और जन आंदोलनों का एक महाजुटान, न्यायपूर्ण नया बिहार के लिए बदलो बिहार महाजुटान कह रहे हैं लोग गांव गांव से कि चलो बदलो बिहार महाजुटान, चलो पटना के गांधी मैदान, गांव गांव का है ऐलान, छात्र नौजवानों मजदूर किसानों माँ बहनों का है ऐलान। अभी लगातार जल जीवन हरियाली योजना के तहत महुवत में आपके जिले में 50 गरीबों का घर ढहा दिया गया। सब जगह नोटिस आ रहा है। तो सामंती ताकतें गरीबों की घर जला रही है। बजर कोना में अंबेडकर जी के नाम पर जो जमीन थी, सामंती ताकतें पंचायत सरकार भवन के नाम पर वो जमीन हड़पना चाहती है। लाश कबारा जा रहा है। यहाँ पे दिनमा में मैं गया था, सरकारी जमीन पर लोग बच्चा मारा था, लाश दफनाए थे, तो लाश वहाँ के सामंती ताकतों ने लाश कबरवाया। तो गरीबों के लाश कबरवाए जा रहे हैं, उनके शमशान की जमीन हड़पी जा रही है बजर कोना में, और सरकार बुलडोजर चला रही है। तो सवाल है कि जो जहां गरीब बसे हैं, पहले आप उसको मालिकाना हक उस जमीन का पर्चा दीजिए। ये जल जीवन हरियाली योजना गरीब का खोता उजाड़ रही है सरकार। गरीबों का घर ढाकर तोड़ करके कौन सी हरियाली आएगी, और किसके हक में हरियाली, किसकी इस हरियाली से किसकी खुशहाली होगी। इसी सभी मुद्दों को हमने जब नीतीश जी आए थे, वही मैं बता रहा हूँ, नीतीश जी आए थे तो हमें उम्मीद थी, मैं उनका भाषण सुन रहा था कि 94,42,000 बिहार के सामाजिक आर्थिक सर्वे में, जातीय गणना में जो 94,42,000 परिवार हैं जिनके एक दिन की मात्र 200 की कमाई पर, 200 रुपए की कमाई पर वो जीवित हैं, गुजारा कर रहे हैं। हम लोग विधानसभा में थे, नीतीश जी ने घोषणा किया था कि ऐसे परिवारों को 2 लाख रुपया देंगे लघु उद्यमी योजना के तहत। आप पत्रकार मित्र हैं, आपके माध्यम से हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि इस कैमूर जिले में कितने लोगों की लिस्टिंग हुई, कितने लोगों को अभी तक मिली 15 महीने में, बिहार में कितने लोगों का आपने दिया है नीतीश जी? इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं नीतीश भाजपा के लोग? इस पर नहीं बोला जा रहा है। तो सरकार को देने की नियत नहीं है। गरीबी का प्रमाण पत्र सरकार नहीं बना रही है। जब आपके जांच में, आपके सर्वे में आ गया कि हमारे यहाँ 34.31% परिवार 200 रुपए की कमाई पर जीवित है, गुजारा कर रहा है, 94,42,000 परिवार है, तो आप गरीबी का 72,000 से कम का है प्रमाण पत्र नहीं बना रहे हैं। यहाँ भाकपा माले के लोग कुदरा, मोहनिया, चांद, चैनपुर तमाम ब्लॉक पर सैकड़ों हजारों को लोग ले जाकर के भगुआ ब्लॉक पर प्रोटेस्ट किए, और अभी तक यहाँ का BDO CO गरीबी का प्रमाण पत्र नहीं बना रहे हैं। ये मुद्दा है गरीबों का। तो भाई ये हक है कि हमें गरीबी का प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, और होगा यहाँ आर पार की लड़ाई। तो बदलो बिहार महाजुटान इसी सब मुद्दों पर हो रहा है। ये वक्फ बोर्ड का सवाल है। वक्फ बोर्ड जो संशोधन है सरकार वापस ले, और पटना के गांधी मैदान में जो बदलो बिहार महाजुटान हो रहा है, अभी समय जो हमारा संविधान खतरे में है, ये लोग लाए हैं 501 पेज का संविधान बना करके। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक भारत में बाबा साहब का संविधान रहेगा, इस पर आंच नहीं दिया जाएगा। तो संविधान खतरे में है, जमहूरियत खतरे में है, भाईचारा खतरे में है, न्याय नहीं मिल रहा है, आवाज उठाने वालों को जेल में डाला जा रहा है। तो ये भाईचारा, न्याय, ये धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, ये सब कुछ आज खतरे में पड़ गया है। और आप देख रहे हैं कि रामनगरी में कैसे 22 साल की दलित बेटी को दरिंदे उठाते हैं और सामूहिक बलात्कार करके शरीर में डंडा डाल करके, दोनों आंख निकाल करके, और 100 नारा भी मिलता है। ये मोदी राज में इतनी नफरत महिलाओं से, दलितों से, अल्पसंख्यकों से, आदिवासियों से, और अपने हक अधिकार के लिए लड़ने वाले उन तमाम लोगों से इस मोदी सरकार का युद्ध चल रहा है। बुलडोजर राज से लोग मुक्ति चाह रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि बेरोजगारी से मुक्ति मिले। क्या हुआ आपका वायदा भाई? पूछिए, नौजवान से पूछा जाए कि नौजवान क्या खोज रहा है, तो बोलेगा कि नौकरी खोज रहे हैं, रोजगार खोज रहे हैं। किचन में एक गृहिणी, एक महिला क्या खोज रही है? 400 रुपये किलो लहसुन खोज रही है, कड़ुआ तेल खोज रही है, जीरा मरीच खोज रही है, किसान आहार और नहर में पानी खोज रहा है, और सरकार मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रही है। ये सवाल है बदलो बिहार महाजुटान। तमाम जो जन आंदोलन करने वाले लोग हैं, ताड़ी चुआने वाले लोग, प्रजापतियों का सवाल है, तमाम तरह के जो रात्रि प्रहरी है उनके सवाल हैं, जितने स्कीम वर्कर्स हैं, सरकार वेतनमान दे। पूरे देश में सबसे कम यहाँ रसोईया के वेतन है, 12 महीना खटती हैं, 10 महीना का महीना तना पाती हैं, वो भी एक दिन का 50 रुपया। ये इस महंगाई में 400 रुपया आप पेंशन लेते हो। सरकार के पास दिल है कि नहीं बुजुर्गों के लिए, विधवाओं के लिए, विकलांगों के लिए? विवेक है कि नहीं? किस हिसाब से 400 है, क्यों है? ये तो अन्याय है।
मजाक है, पेंशन नहीं है ये। महंगाई बढ़ गया, एमपी विधायक का पेमेंट बढ़ गया, अब पेंशन नहीं बढ़ा, मजदूरी नहीं बढ़ी, लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी। 18 लाख करोड़ रुपया इस देश के कॉरपोरेट घरानों को मोदी सरकार ने माफ किया, लेकिन इस देश के बुजुर्गों के लिए उसके पास पेंशन नहीं है। इस देश में इंदिरा आवास की राशि बढ़े, मनरेगा में बजट आए, इसके लिए उसके पास पैसा नहीं है। यहाँ बीएड हो, डोमिसाइल नीति लागू हो, बीएड कराने की जिम्मेदारी सरकार ले, और बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो, ताकि बिहार में बहाली होता है, दूसरे राज्य से यहाँ आकर के नौकरी लोग करते हैं, और बिहार का नौजवान बच्चा हमारा पढ़ लिख करके यहाँ पर और नौकरी के लिए दौड़ते भागते उसकी उम्र बीत रही है। ये जवानी खा गई सरकार 12 साल में, मोदी की सरकार हिंदुस्तान के नौजवानों की तबाह कर दी जवानी। ये आज सवाल है, और इसीलिए बदलो बिहार महाजुटान हो रहा है, और वहां से जो आवाज उठेगी वो आवाज दिल्ली तक गूंजेगी। ये तमाम तरह के सवाल पर बदलो बिहार महाजुटान हो रहा है।